पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि संसाधन होते क्या है और उनके प्रकार क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन के बारे में, जानेंगे कि उनके प्रकार क्या होते हैं, मृदा निर्माण कैसे होता है, भारत में भूमि उपयोग के स्वरूप क्या होते हैं और जानेंगे भूमि क्षरण और भूमि संरक्षण के बारे में। हम सब भूमि पर रहते हैं, जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ होने के साथ साथ एक बहुत जरूरी संसाधन भी है, जिस पर हर जीवित प्राणी जैसे मनुष्य और वन्य जीव निर्भर करते हैं। भूमि संसाधन के अलग अलग रूप हैं, जैसे पत्थर, मैदान, पर्वत इत्यादि। भारत देश में ये संसाधन अधिक संख्या में उपलब्ध है, जहाँ कुल 43% मैदान रूप में है, 30% पर्वत रूप में और 27% पत्थर के रूप में। पृथ्वी की सबसे पहली परत को मृदा या मिट्टी कहते हैं। यह एक बहुत जरूरी संसाधन है जो पौधों और जीव समुदाय को पोषण देती है। मृदा निर्माण बहुत कठिन प्रक्रिया से होती है और बहुत समय लेती है। मृदा निर्माण अलग अलग कारणों से हो सकती है, जैसे चट्टानों के टूटने से, जैविक परिवर्तन से, जलवायु, वनस्पति, समय या तापमान में बदलाव की वजह से भी हो सकती है। मिट्टी की गहराई, रंग और आयु जैसी चीजें भी मृदा निर्माण से पता लग सकती है। मृदा निर्माण के 6 प्रकार होते हैं: जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ये मिट्टी बहुत जरूरी मानी जाती है, जो कि भारत के कई राज्यों में मिलती है, जैसे उत्तर भारत और राजस्थान। ये मिट्टी सिल्ट, बालू और मृत्तिका से बनती है और रंग धुंधला से लालिया होता है। ये मिट्टी गेहूं, मक्की और चावल उगाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये मिट्टी भारत के कई देश जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में पाई जाती है। ये मिट्टी ज्वालामुखी के विस्फोट से बनती है और काली होती है क्योंकि इसमें पेट्रोलियम और लौह मौजूद होता है। यह मिट्टी कपास, गन्ना, प्याज की खेती में काम आती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा में मिलती है। सिंचाई की मदद से इस मिट्टी से तंबाकू और मूंगफली इत्यादि जैसी चीजें उगाई जा सकती है। यह मिट्टी उच्च तापमान वाले देश जैसे केरल और असम में मिलती है। सही तरह की तकनीक के प्रयोग से इस मिट्टी से चाय और काजू उगाए जा सकते हैं। इस मिट्टी का रंग लाल या भूरा होता है और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाई जाती है। इसमें वनस्पति खनिज का अभाव पाया जाता है और सिंचाई की मदद से इसमें चावल और गेहूं भी उगाए जाते हैं। ये मिट्टी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है, मगर इनकी मात्रा कम होती है। ये जटिल और विविधता वाली होती है और इनसे आलू और चावल उगाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि भारत में भूमि उपयोग का स्वरूप क्या होता है। भारत की भूमि का अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। देश जैसे पंजाब और हरियाणा में कुल 80% भूमि पर खेती होती है। भूमि वन को बनाने के लिए भी बहुत जरूरी होती है। इसी पर इमारतें और बाग बगीचे भी बनते हैं। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भूमि क्षरण के बारे में। मिट्टी को अपने स्थान से विविध कार्यों से स्थानांतरित होना भूमि क्षरण कहते हैं। ये अलग अलग कार्यों से हो सकती है, जैसे जल, पवन, तापमान। इससे कई दिक्कतें पैदा हो सकती है, जैसे कि मिट्टी की नमी कम हो जाती है और साथ ही साथ भूमि में जल की क्षमता भी कम हो जाती है। तो हर इंसान के लिए भूमि बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसी से इंसानों को भोजन भी मिलता है, जिस वजह से बहुत जरूरी है कि हम भूमि का सही से प्रयोग करें और कोशिश करें उसे और मजबूत बनाने की। तो कई तकनीकों का प्रयोग करके भूमि की हालत को सुधारा जा सकता है, जैसे कि
फसल चक्र से, जो कि मिट्टी के पोषण को बचा सकता है। गेहूं, आलू, प्याज को उगाने से मिट्टी में घास उग सकता है। रसायन का सही प्रयोग करके मिट्टी का संरक्षण हो सकता है और प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करके भी भूमि को और मजबूत बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए अपने घर जाकर अपनी इस किताब का पहला पाठ पढ़िएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि भूमि संसाधन क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं, जाना कि मृदा निर्माण कैसे होता है और पढ़ा कि भारत में भूमि उपयोग के स्वरूप क्या है। साथ ही साथ हमने जाना कि भूमि क्षरण और भूमि संरक्षण क्या होता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में, जानेंगे कि जल संसाधन का वितरण कैसे होता है और पढ़ेंगे कि जल संसाधन का उपयोग कैसे होता है। पढ़ेंगे जल संकट के बारे में, जानेंगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में और पढ़ेंगे कि सोन